ईबीपी इंडिया के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कोरोना फिर से अपना पांव पसार रहा है, जिसको लेकर अब जमशेदपुर शहर में जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है, जहां दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व मनाने बड़ी संख्या में बिहार और यूपी गए लोगों के लिए शहर में आते ही विशेष कोरोना जांच अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान पूरे शहर में 24 चेक पोस्ट बनाया गया है, जिसमें बिना काम के लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनको कैंप जेल भेजा जा रहा है। वहीं जो बिना मास्क के पकड़े जा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ मानगो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में खासकर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका वहीं कोरोना जाँच करवाया जा रहा है। साथ ही लोगों से बैनर पोस्टर के जरिए कोरोना के प्रति जिला प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना का कहर एक बार फिर शुरू हो रहा है। उधर कोरोना जंग में जीत हासिल करने को लेकर केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य है। अहले सुबह से जिला के सभी पुलिस सड़क पर हैं और बिना मास्क वाले लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। पहले हिदायत दिया जा रहा है, उसके बाद बिना मास्क के शहर में घूमने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप मास्क पहने और कोरोना के कहर से बचें। आपको याद दिला दें कि एक बार फिर कोरोना कहर शुरू होने वाला है। अगर कोरोना से बचना है तो मास्क का उपयोग करें, नहीं तो कोरोना का शिकार हो जाएंगे। फिर से शहर में कोरोना पांव न पसार सके, उसको लेकर जिला प्रशासन अभियान चला रही है। शहर के लोगों से इस अभियान का सहयोग करने की अपील की जा रही है। उनका कहना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क और 2 गज की दूरी बनाने की जरूरत है। वहीं प्रशासन बड़े बड़े मॉल और दुकानों में छापेमारी कर कोरोना के नियम पालन नहीं करने पर उन लोगों पर भी कार्रवाई कर रहा है। कोरोना वैक्सीन रखरखाव पर आज स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की बैठक, साथ रणनीति बनाएंगे कई मंत्रालय। कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन, रखरखाव और वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर की रूपरेखा पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज दोपहर 12 बजे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय समेत अन्य के साथ बैठक करेंगे। यह कोरोना वैक्सीन को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने, उसके रखरखाव और अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए होने जा रही है। एक्सपेक्टेड है वो है कि कोरोना की सेकेंड वेव त्योहारों के सीजन के बाद में और सर्दियों के मौसम में हिट कर सकती है। देश के अन्य राज्यों में इस तरीके की चीज़ें जो है देखने के लिए आ रही हैं, दृष्टांत सामने आ रहे हैं। इसी को लेके पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन सजग है और त्योहारों के मौसम की समाप्ति के साथ ही विस्तृत और गहन चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। इस चेकिंग अभियान के तहत बाहर के राज्यों से आने वाले, स्पेशली बिहार और उत्तर प्रदेश में जो छठ व्रती गए हुए थे उनको और बाहर के अन्य राज्य से आने वाले लोगों को भी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे भी चेक किया जाएगा। साथ ही साथ उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है, ताकि उनसे हम कॉन्टैक्ट करके जो नियरेस्ट हमारे परमानेंट टेस्टिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर उनको टेस्ट करवा सकें। इसके अलावा मास्क पहनने को लेके जो लोगों में थोड़ी सी ढिलाई दिखी है, थोड़ी सी अवेयरनेस कम हुई है, उसके लिए एक सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग सारे चेक नाकों को पुनर्जीवित कर रहे हैं और सभी लोगों का मास्क चेकिंग अभियान जो है वो सघन रूप से शहर के विभिन्न इंटरनल चेक नाकों पे भी चलाया जाएगा। साथ ही साथ हमारी गश्ती और धावा दल भी घूमेगी। जो इस तरीके के रूल को उल्लंघन करके लोग घूम रहे होंगे उनको हम लोग पकड़ के कैंप जेल लेके जाएंगे और उनका वहाँ पे कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा और कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनको सीधे सीधे आइसोलेशन सेंटर में हम लोग भर्ती करा देंगे। तो इस प्रकार की एक गहन अभियान की आवश्यकता है। साथ ही साथ आवश्यकता है कि अभी शादियों का सीजन है और लगातार कई शादियां जो हैं कुछ एक डेट्स पे फिक्स्ड हैं, जिसमें कि गैदरिंग की संभावना रहती है, या फिर लोग अपने परिजनों के पास बाहर जा रहे हैं, वहाँ शादी अटेंड करके वापस आ रहे हैं, तो उन पे भी ये सेम रूल्स लागू होंगे और इन जो शादियां यहाँ पे हो रही हैं उन पे भी हम लोगों की गहन निगरानी रहेगी और हम लोग देखेंगे कि सामाजिक दूरी का अनुपालन जो है वो अक्षरता सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हो रहा है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में मौजूद एआरटी सेंटर में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी पहुंचे, जहां उन्होंने सेंटर में कई उपकरण एवं आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई। एड्स के मरीजों के लिए केवल एकमात्र ही एआरटी सेंटर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में मौजूद है, जहां एड्स पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। सरकारी तंत्र के अलावा इस सेंटर में एफपीए
के द्वारा भी अपना सहयोग दिया जाता है। सोमवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी पहुंचे, जहां उन्होंने आर्थिक सहयोग के रूप में यहाँ चेक प्रदान किया। साथ ही ब्लड सैंपल जांचने वाली मशीन एवं कोरोना काल को देखते हुए सैनिटाइजर एवं मास्क भी प्रदान किया, जिससे कि एड्स पीड़ित मरीजों के इलाज में सहूलियत हो सके। जो एड्स दिवस है और इस कारण जो एड्स के मरीज हैं हमारे ज़िले में और तमाम कोल्हान प्रमंडल में, उनको जो इलाज यहाँ पर हो रहा है AIT सेंटर में, NGM में, जिसकी देखभाल NCPI प्लस और फैमिली प्लानिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही है, उनके लिए पेंशन की जो योजनाएं हैं उसका किस तरह से सही तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाए, उनके लिए दवाई की जो उपलब्धता है वो मुफ्त है, और जो तमाम प्रासंगिक जानकारियां हैं जो एड्स के मरीजों के पास होनी चाहिए, इस संबंध में जो संस्था यहाँ काम कर रही है, उस संस्था को आज हम लोगों ने चेक सौंपा है, जिसके माध्यम से वो यहाँ पर उनके लिए वजन लेने की मशीन, जो ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन होती है, और भी कई चीज़ें हैं, कोविड के समय में उन्हें बेहतर तरीके से सावधानी बरत पाएँ, इसके लिए मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह भी सारे उस पैसे से वो खरीद सकते हैं। इसी संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ पर इस AIT सेंटर में हम लोग आए थे, और संस्था के जो देखरेख यहाँ पर कर रहे हैं नीरज जी, उनको हम लोगों ने वो अमाउंट्स में जो मरीज हैं उनकी मदद कर पाएंगे। और चूँकि ये एड्स का एक हफ्ता, जो अभी एक हफ्ता बाकी है, इसमें एड्स की मरीजों को जो चुनौतियाँ होती है उन लोगों ने समझने की कोशिश की और चर्चा की किस तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नई ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।